हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे, जहाँ पे हमने जाना था कि भाई जो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आई है, इसमें 38,000 टीचरों की पोस्ट निकली है। यहाँ वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या इसमें मैम सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है या नहीं। तो इन डाउटों का आंसर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और लगातार इस वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो निकली है TGT और PGT के लिए, ठीक है। यानी TGT वाले और PGT वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी आपके पास समय है। तो समय है, लेकिन पहले से हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा तो हम तैयारी पहले से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बताएं यहाँ पे TGT के लिए, तो TGT में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस आपको चाहिए बीएड डिग्री जरूरी है। DLED वाले इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। DLED वाले वहीं वैलिड होते हैं जहाँ हम किसकी बात करते हैं, प्राइमरी की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षक की बात करते हैं, जो 1 से लेकर 5 तक वालों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे DLED वाले वैलिड माने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है। यहाँ बीएड वाले अनिवार्य हैं। तो ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि भाई रेलवे की जो वैकेंसी आई थी उसमें पहले PRT में बीएड वालों को शामिल कर लिया गया, फिर उसके बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो कहते हैं ना कि भाई भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। वो चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। तो यहाँ पे वही रास्ता खुल गया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। बस ये है कि भगवान ने रास्ता तो खोला है, अब आपका वो कर्तव्य है कि आप उस रास्ते पे चलें। पता चले कि इतना अच्छा मौका मिला है, आप उसको भी गवा दे तो फिर ये तो मूर्खता हुई है ना। तो यहाँ पे वही बच्चे सिलेक्शन लेंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो आपके लिए बता दें कि यहाँ पे जो TGT वाले हैं, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और उसके बाद प्लस आपका क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए। याद रखिएगा, जो आपका सीटेट में फर्स्ट पेपर होता है और उसके बाद एक सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका प्राइमरी के लिए होता है एंड सेकेंड अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो सेकेंड पेपर जो आपका क्वालिफाई होगा उसकी वजह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सेकेंड पेपर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई प्राइमरी का निकल जाता है, सेकेंड पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, भाई सोशल रहता है, कुछ लोगों का साइंस मैथ रहता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ जाते हैं, तो बहुत लोग का नहीं भी निकलता है। लेकिन वही लोग भर सकते हैं जिनका सीटेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई हो चुका है। अभी भी सीटेट का रिजल्ट आया ही है हाल ही में, और आपको अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इस क्या कहते हैं कि इस जो वैकेंसी है इसका, अगर हम PGT की बात करेंगे तो PGT में आपका MA MSc, ठीक है, आपका MA MSc या BTech MTech ये जो भी हो रखा है, उसके साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो, है ना। और अगर हम बता दें तो सीटेट अनिवार्य है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो, तो ऐसा नहीं है। आपका सीटेट पास होना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सीटेट क्वालिफाई नहीं हो तो फिर कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है कि इसके स्कूल हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसके स्कूल है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे ये हो जाता है कि आप पहले से प्रिपेयर रहो कि आपको अगर दूर भेजा जाए या आप दूर जा पाओ तो ही। और थोड़ा सा ये भी रहता है, थोड़ा ये नेचर के करीब भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और पहले से जब भी तैयारी करें, जब भी पेपर दें, अपने पेरेंट्स से ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि वहाँ पे आपको रहना भी पड़ता है, ठीक है। जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं सेम वैसे ही ये भी वैकेंसी होती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। जब आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। और एक जॉब लेने के बाद फिर आपको करना है नहीं करना है, फिर वो आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। लेकिन ये मत सोच के बैठिएगा कि मैम जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि पेपर की तैयारी करेंगे। इस चीज़ की पहले भी 1 साल पहले भी हमें एक आया था कि हाँ ये वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आपका फाइनली ये चीज़
हो गया, ऑफिशियल है ये, कोई भी फर्जी वगैरह नहीं है। जहाँ पे हमें डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर है, और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि अब हमें बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और नोटिफिकेशन के बाद कुछ मंथ में ही आपका एग्जाम भी हो जाता है। और इसकी तैयारी थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, टीजीटी पीजीटी का पेपर है तो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। बाकी जो पूरे सिलेबस की बात करेंगे, पूरा कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स चाहिए, 120 रहता है, उसके बाद आपका लैंग्वेज का भी 30 नंबर का रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था कि भाई सीटेट वालों को डाउट था कि मैम इसमें सीटेट मांगता है कि नहीं मांगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सीटेट इसमें चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ये सीटेट अनिवार्य रूप से होता है। तो आप पेपर सेकेंड अगर सीटेट क्वालिफाई हैं, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सीटेट पेपर सेकेंड, ठीक, आपका सीटेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर आपको अभी भी कोई भी चीज़ में डाउट है, जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप कमेंट्स के तो पूछ सकते हैं, संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप कमेंट से क्या होता है कि अगर मैं भी ना आंसर दे पाई तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना चाहिए, इससे जो भी हमारे मन में डाउट होता है वो डाउट क्लियर हो जाता है। अब बेसिकली मैं तो जो भी मेरे पास स्टूडेंट मैसेज करते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ कमेंट का। तो आप निसंकोच अपने डाउट्स जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने केवल वैकेंसी की बात की थी, मैंने सीटेट का मेंशन नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो बच्चे समझ ही जाएंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सीटेट क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है। बट बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए जिसमें मैं इन बच्चों के डाउट क्लियर कर दूं। डीएलएड वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, डीएलएड वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो पहले से मस्त कोई भी उम्मीद लगा के रखिएगा। सिर्फ कौन वाले भर सकते हैं? बीएड वाले। तो ये बीएड वालों के लिए वैकेंसी है, इसकी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी वैकेंसी आती है उसमें एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा कि अभी हमको सिर्फ जॉब लेना है, हमारी मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए कि हम एक गवर्नमेंट जॉब ले। सबसे बेस्ट यही है कि आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, वैकेंसी नहीं मिल रही है, सोचिए यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अच्छा मौका है, अच्छा सुनहरा मौका है उन बीएड डिग्री धारकों को जो प्राइमरी के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चांस है। अपने सब्जेक्ट से होता है तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंट अलग लेवल का आता है ना। जो चीज़ मान लो कोई चीज़ प्राइमरी में पढ़ा रहे हो और कोई चीज़ हमारा जो सब्जेक्ट हम ग्रेजुएशन और एमए तक करते चले आए हैं, अब वो सब्जेक्ट के थ्रू अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंट भी होता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है। फिर मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ पे भी पहले भी ट्रांसफ़र का दिक्कत था, लेकिन अब ट्रांसफ़र का भी दिक्कत थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। अगर नहीं पसंद आएगा तो वो तो बाद की बात है कि भाई हम बाद में करके दूसरी कोई जॉब ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगातार प्रिपरेशन करने से ही एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस ही हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइबर और व्यूज़ देख के ही क्लिक करते हैं, देखते हैं, बट अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी हो तो देखनी भी चाहिए, जहाँ पे हमारा डाउट क्लियर हो। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।